many of you have bought a stock because it was trending on social media? मैं तो अपने एक्सेल शीट लेके बैठ जाता हूँ यार डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टॉक लेना है. While you're making your color-coded spreadsheets, I'm out there YOLOing my salary into whatever some influencer told me about. एक रैंडम इन्फ्लुएंसर रचिता और फिर रोते हुए बोलते हो कि यार मेरे पैसे कहाँ चले गए. But seriously, there has to be a middle ground between your analysis paralysis and what I call intuitive investing. आपको इन्वेस्टिंग करना है. There's actual science behind it, which does not involve guessing and which absolutely does not involve FOMO. Interesting. I'm listening, but this better not involve more spreadsheets, please. Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to MoneyWise. I'm Rachita, your Gen Z financial disaster who once bought a stock because the logo looked cool. नमस्ते दोस्तों और मैं हूँ विराट, अ मिलेनियल चाय एडिक्ट जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले विकिपीडिया के रैपिड होल में चला जाता है. Today we are deep diving into factor investing, which sounds a bit boring, but it actually is the difference between, say, throwing darts blindfolded versus actually aiming right. मतलब एक सिस्टमैटिक अप्रोच वर्सेस मेन कैरेक्टर एनर्जी इन्वेस्टिंग. Don't even mention main character energy. My goodness, last time in this main character चक्कर में I got a 30% loss. 30% इज बैड यार. देखो हमें लगता है कि मार्केट समझना जरा टफ है, लेकिन एक्चुअली में मार्केट्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो सालों से रिपीट हो रहे हैं. Patterns? You mean like how I always order the same overpriced coffee every morning? बिल्कुल, लेकिन ये जरा स्मार्ट पैटर्न्स हैं. Let me paint you a picture of my investment strategy. Last month, I saw everyone talk about some tech stock. So I bought it. The next day, a finance influencer said small companies were having a moment. So I bought 3 random small cap stocks. अरे यार रचिता, ये तो वही बात हो गई कि बफे में गए और पहले 4 आइटम देख लिए. अरे आगे की भी तो 20 आइटम्स हैं. That's actually exactly what it was. And guess what happened? My portfolio looked like a toddler's art project. Colorful but completely meaningless. सी रचिता, यही प्रॉब्लम है. हम इन्वेस्ट करते हैं जैसे हम स्ट्रीट फूड चूज करते हैं. जो क्राउड में पॉपुलर है सबसे पहले वही ले लेते हैं हम लोग. But that works for street food. Popular food trucks are usually good. फेयर पॉइंट, लेकिन मार्केट्स में ना क्राउड ऑफन गलत डायरेक्शन में भाग जाती है. फोमो इन्वेस्टिंग का यही नुकसान होता है. So what's the solution? Please don't say research for 6 months before buying anything. That doesn't work. एक्चुअली रिसर्चर्स ने सालों से डेटा देखा और पाया कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेड वाले स्टॉक्स हिस्टोरिकली बेटर परफॉर्म करते हैं. Traits? Like what? Good vibes? गुड वाइब्स नहीं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, उसका वैल्यूएशन, ग्रोथ रेट, मोमेंटम. So instead of random selection, we filter by these traits? एग्जैक्टली. फैक्टर इन्वेस्टिंग मतलब एक सिस्टमैटिक फिल्टरिंग. जैसे डेटिंग ऐप में इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग रैंडमली यू फिल्टर बाय से एजुकेशन, लोकेशन एंड इंटरेस्ट्स. That actually makes sense. So factors are like investment filters. परफेक्ट एनालॉजी. और रिसर्च बताता है कि हिस्टोरिकली कुछ फिल्टर्स या कुछ फैक्टर्स से बेटर आउटकम्स मिले हैं लोगों को. Wait, historically means this actually has data behind it. येस, डेकेड्स ऑफ डेटा. बट रिमेंबर, पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही एग्जैक्टली हो. चलो रचिता, लेट मी एक्सप्लेन फैक्टर्स थ्रू समथिंग विच ऑल ऑफ अस कुड रिलेट टू. आवर फ्रेंड सर्कल. हम फ्रेंड सर्कल में अलग अलग टाइप के दोस्त होते हैं, राइट? Obviously, there's the responsible one, then there's the bargain hunter and the risk taker. परफेक्ट रचिता. फैक्टर इन्वेस्टिंग में भी जरा सिमिलर कैटेगरीज होती हैं. क्वालिटी फैक्टर, इट्स लाइक योर रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड यानी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, स्टेबल अर्निंग्स एंड लो डेट. वैल्यू फैक्टर यानी बार्गेन हंटर्स, स्टॉक्स जो थोड़ा अपने पोटेंशियल से कम वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं. ग्रोथ फैक्टर यानी रिस्क टेकर, companies with high growth potential. So quality is like my friend Priya who always has a life together. Exactly. Priya reliable है, just like consistent performance by some companies. Quality companies भी similar characteristics show करती हैं. And then value is like my friend who finds designer stuff at thrift stores, right? हाँ, value investors undervalued gems ढूंढते हैं जो मार्केट ने ओवरलुक किए हैं. This is actually making sense. My chaotic friend group is in fact an investment strategy. बिल्कुल. और सबका अपना अपना टाइम होता है शाइन करने का. कभी कभी क्वालिटी काम करता है, कभी कभी वैल्यू या कभी ग्रोथ.
Bro, but this sounds too logical to fail. What's the catch? I'm sure there has to be something. कैच ये है कि फैक्टर्स डोंट वर्क एवरी ईयर. इट इज पॉसिबल दैट सम फैक्टर्स में अंडर परफॉर्म फॉर अप टू 2 to 3 years. Oh, really? That's quite some time. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पेशेंस चाहिए. फैक्टर इन्वेस्टिंग कोई शॉर्ट टर्म मैजिक ट्रिक नहीं है. So it's like going to the gym. You know it works, but you need to stick with it even when you don't see immediate results. दैट्स अ परफेक्ट कंपैरिजन. रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में दिखते हैं बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. Why does everything you suggest require patience? Can't the market just cooperate? क्योंकि दादी माँ कहती है सब्र का फल मीठा होता है. मार्केट कोऑपरेट करता है बट उसके लिए पेशेंस ज़रूरी है. मार्केट मूड स्विंग्स में बिलीव करता है. You millennials and your long-term thinking. Some of us want to buy a house before we are 40. और तुम्हारे ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पोर्टफोलियो क्रैश हो जाता है. Okay, fine, but your analysis paralysis is equally bad. You probably have a spreadsheet for which spreadsheet to use when. शायद हो सकता है. See, I knew it. You definitely color code your factor allocations. यार रचिता, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ना. तुम्हारी जनरेशन जैसा थोड़ी ना कि इम्पल्स पे जो डिसीजन लेना है वो ले लो फिर देखेंगे. But your generation researches so much that opportunities pass by. By the time you finish analyzing, the trend is over. थोड़ा एग्जैजरेटेड बट आई गेट योर पॉइंट. मे बी वी नीड टू बैलेंस आपका एडेप्टेबिलिटी विद आवर प्लानिंग. See, Gen Z speed with millennial research skills. We would make an unstoppable investment team. चलो थोड़ा रियल टॉक हो जाए. फैक्टर इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गेट रिच स्कीम. इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच जिससे आपके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स के ऑड्स इंप्रूव हो सकते हैं. Like studying for exams versus randomly guessing. Better chances, but no guarantee. सही बोला रचिता. हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करता है कि कुछ फैक्टर्स हैव आउट परफॉर्म बट मार्केट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है. I appreciate the honesty, Virat. I feel that most finance content promises guaranteed riches. वो सब मार्केटिंग है रचिता. रियल इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, पेशेंस एंड एक्सेप्टिंग दैट नथिंग इज सर्टन. So, factor investing is just smarter risk taking. स्मार्टर के बजाय आई वुड कॉल इट इन्फॉर्म्ड रिस्क टेकिंग. यू आर स्टिल टेकिंग रिस्क बट विद बेटर इन्फॉर्मेशन. Fair point. I'm convinced this isn't just another millennial overthinking strategy. हाँ, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये जेंजी की स्पीड एक्चुअली हेल्पफुल हो सकती है इन अडेप्टिंग दी स्ट्रैटेजीज. And that brings us to the end of our first episode on factor investing. अगले एपिसोड में we'll deep dive into the first 3 factors which are quality, value and growth. हम लोग समझेंगे सिंपल एग्जाम्पल से इनका मतलब क्या है with real life stories and analogies. Till then, take care, stay money wise, and see you soon. Bye bye. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.